मय को साथ जोड़ दिया गया। तीनों एक जहां हो जाए वो ओम है। परमात्मा की समस्त शक्तियां जहां जुड़ती हैं या परमात्मा को पुकारना हो तो ओम से पुकारें। और ध्यान देना कि शब्द भी हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं कि और भाषाओं में जैसे शब्द लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, लेकिन एक एक अक्षर के भी अर्थ हैं। अपने यहाँ तो साधारण भाषा में भी अर्थ छिपा हुआ है। कहते हैं वो शब्द बोलो कि जिससे तुम्हारे अंदर मेल मिलाप जागे। तो ऐसे शब्द क्या हैं? प्रेम। तो प्रेम बोलते हुए होठ भी मिलते हैं, दिल मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं, और मनुष्य मनुष्य से मिलता है। और प्रेम खो जाए तो फिर कुछ भी नहीं रहता। इसलिए प्रेम में अक्षर बोल के देखें, पा प्रेम, आखिरी वाला भी बोल के देखें प्रेम, तो होठ मिलते हैं ना। और बोल के देखिए तकरार, तकरार बोल के देखिए, होठ मिलते हैं क्या? झगड़ा बोल के देखिए, झगड़ा बोल के देखा तो होठ नहीं मिलते, तो इंसान क्या मिलेंगे? झगड़े से कोई मिलता नहीं, अगर मिलता है तो प्यार से ही मिलता है। ये ओंकार मिलाने वाली सत्ता, ये ओम उस परम से जो मिलाए, हमारे आनंद से जो हमें मिला दे, इसलिए बहुत प्यार से उच्चारण करेंगे। ये जो चोला है मनुष्य का चोला, कर्म का चोला है। जो समय मिला है, उम्र मिली है, इससे खरीदना है हमने, सौदा करना है धर्म का। धर्म उतर आए जीवन में, क्योंकि वही साथ जाएगा। और अगर पाप कमा लिया तो कमाने में आनंद बहुत आता है, लेकिन ये गठरी उठानी बहुत भारी पड़ती है। और वहाँ कोई कुली नहीं मिलेगा जो साथ उठा के हमारे पाप की गठरी ले जाए। खुद ही उठाकर ढोनी पड़ेगी जन्मों जन्मों तक, और इसे खोल खोल के जो इसमें भरा है वो खाना पड़ेगा। और फिर रोता जाता है आदमी और खाता जाता है। और जिनके लिए गुनाह किए वो इसे बटने के लिए, बांटने के लिए साथ आते नहीं। वो ये कहते हैं अपने आप खाओ, अपना अपना खाओ। तुमने कमाया ना, तुम खाओ, हम तो तुम्हारे सुख के साथी थे। तुम्हारा सुख बांटने के लिए सारी दुनिया खड़ी है, पर तुम्हारा दुख लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए सौदा धर्म का ही करना।
हरि ओम जपो, इसके बिना ना मार्ग को। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां वृथा न थो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। मन की गति संभाले, ईश्वर की ओर डाले। मन की गति संभाले, ईश्वर की ओर डाले। मन दौड़ा रहा है न जाने कहां कहां, का इसको दौड़ा कर भगवान के दर्शन कराओ, भगवान के दरबार तक ले जाओ। बड़ी सूक्ष्म शक्ति है ये, छोटा सा मन है लेकिन है ऐसा जैसे चाबी होती है ना, सब उसी में है। मैं कहा करता हूं कि जितना बड़ा होता है घर मकान, उससे छोटे हैं कमरे, जितने छोटे कमरे उससे छोटा दरवाजा, और जितना छोटा दरवाजा उससे भी छोटी होती है कुंडी जो बंद करते हैं ना, और जितनी छोटी होती है कुंडी उससे भी छोटा होता ताला, और जितना छोटा ताला उससे भी छोटी ताली, चाबी। चाबी सबसे छोटी। और कमाल ये है कि आप पूरा घर बंद करके जेब में जो डाल के घूम रहे वो है ताली, चाबी जेब में डाली हुई है, तो मकान जेब में है, कब्जा आपका। तो जिसके हाथ में, जिसकी पकड़ में चाबी मतलब मन है, तो पूरी दुनिया कब्जे में। याद रखना, ये अपनी जेब में रखो, चाबी हाथ में रखो, चाबी गंवा मत देना। पर एक नियम है कि चाबी लगाई ताले में तो एक दिशा में घुमाई, ताला बंद हो गया, और उल्टी दिशा में घुमा दी तो ताला खुल गया। तो बस ऐसे ही आपने भी करना। अब तक जो आपने मन की चाबी दुनिया की तरफ घुमाई थी तो आप दुनिया में बंद गए थे। आज से उल्टा घुमाओ, दुनिया से खुल जाओगे और भगवान से जुड़ जाओगे। जैसे दुनिया के चक्कर काट रहे थे ना, आज से इस मन को कहो कि मेरे परमात्मा की परिक्रमा कर, उसका नाम जप, उसके प्रेम में रंग, उसके गीत गा, उसे मना। दुनिया को मना के देख लिया, कोई मना नहीं। एक बार रब को मना के देख, फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं। शब्द बहुत प्यारे हैं। मन की गति संभाले, ईश्वर की ओर डाले। मन की गति संभाले, ईश्वर की ओर डाले। होना जो चाहे मन को